मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन शुरू करेंगे जो रहता था, यहाँ से शुरू करेंगे। when my parents were comfortably settled in the city they sent for us। जब वो अच्छी तरह सेटल हो गए तो उन्होंने हमें भी दोनों को बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। यह हमारी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। हालांकि हमें कमरा एक साथ एक ही दिया गया। अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं बस में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस। अब गलियों में, वहाँ शहर की गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे और इसलिए मेरी दादी ने शहर के जो घर था हमारा, उसके आंगन में ही चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। फॉर सम टाइम वी कंटिन्यूड टू वेक मी अप। जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे के लिए हमारे में बातचीत कम होती गई। कुछ समय तक तो मेरी दादी मुझे जगाती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे पूछती कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया। आई वुड tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, it extra। मैं उन्हें इंग्लिश के कुछ शब्द बताता और छोटी छोटी जो वेस्टर्न साइंस के बारे में, ग्रेविटी लॉ के बारे में जो भी सीखा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, और जो भी शब्द हमारे चारों ओर के संसार के बारे में, इस तरह की बातें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये बातें सुनकर वो नाराज़ हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प विद माई लेसन्स। अब वो मेरे लेसन्स में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। वो जो भी इंग्लिश स्कूल में सिखाते थे उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और ये जानकर बहुत ज़्यादा निराश रहती कि इन स्कूलों में भगवान और ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने बताया कि हमें संगीत की कक्षा भी दी जा रही है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब। इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। उसके अकॉर्डिंग संगीत तो एक निम्न वर्ग के लोगों का कार्य था। इट वॉज अ मोनोपली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोल्क। यह उसके अकॉर्डिंग यह कार्य जो वैश्याओं और भिखारियों का था, ना कि एक सभ्य समाज का। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसप्रूवल। उसने कुछ नहीं कहा पर उसकी चुप्पी नाराज़गी जाहिर कर रही थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। इसके बाद वो बहुत कम मेरे से बातें करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच गया आगे की पढ़ाई शुरू करने के लिए, तो मुझे मेरा कमरा दिया गया। जो हमारे में कॉमन लिंक था वो भी टूट चुका था। स्नैप्ड मतलब टूट चुका था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजाइनेशंस। सेक्लूजन मतलब ये भी बात उसने, सेक्लूजन जो अलग करना, ये भी बात उसने चुप्पी से, शांत स्वभाव से ये बात भी दादी ने बड़े शांत स्वभाव से एक्सेप्ट कर ली थी। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। स्पिनिंग व्हील जो हमारे गाँव में बुजुर्ग औरतें चरखा काटती हैं। पहले ज़माने में औरतें सारी चरखा काटती थी, सूट बनाती थी, और आजकल भी कई घरों में ये देखने को मिलता है। तो वो रेयरली लेफ्टर, तो अब वो केवल क्या करती थी, अपना चरखा काटती रहती थी और चरखे से बहुत कम उठती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थनाएं बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और केवल दोपहर को
चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए ही उठती थी, आराम करती थी, रिलैक्स्ड आराम करना। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, लिटिल बिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टिबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, वर्टिबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स मतलब ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि खुशी की चहचहाट, अलग अलग तरह की आवाज़ें। हजारों सैकड़ों पक्षियों उसके चारों ओर बैठ जाते थे और खुशी के मारे चहचहाते थे। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड। कुछ एक तो आते और उसकी टांगों पर बैठ जाते, कुछ एक कंधे पर, कुछ एक सिर पर भी बैठ जाते। शी स्माइल्ड, वह इनको देखकर मुस्कुराती रहती, बट नेवर शूट देम अवे, पर कभी भी शूट मतलब उन्हें डांट फटकार लगाकर भगाती नहीं थी। शी इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उसके लिए सबसे खुशी का पल होता था। ये जो बात है हैप्पीएस्ट डे, इट यूज, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि हैप्पीएस्ट डे कौन सा है उसके लिए, तो वो कौन सा है कि वो आफ्टरनून टाइम चिड़ियों को खाना खिलाती थी। स्पैरोज टू फीड द स्पैरोज। When I decided to go abroad for further studies, abroad means विदेश, विदेश विदेश जाने का निर्णय लिया आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दादी ये बात सुनकर बहुत नाराज़ होगी, उदास होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और कोई भी उनकी उम्र के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कह सकता था कि वो ज़िंदा रहेगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर वो ज़िंदा रही। शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और यहाँ तक कि वो मेरे जाने के लिए भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, ना तो उसने कोई बातचीत की ना ही कोई इमोशंस दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होंठ प्रेयर बोल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, बीड्स ऑफ रोजरी मीन्स मनकों की माला, उसके हाथ मनकों की माला को फेरने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, बड़े शांत स्वभाव, पूर्ण तरीके से उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जब मैं भी अलविदा कह रहा था, जब मैं उसके गले लगा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये हमारा अंतिम मिलन था। बट दैट वाज नॉट सो, पर ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, मैं 5 साल बाद जब वापस आया। एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, वो मुझे स्टेशन पर लेने आई और मुझे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी 5 सालों बाद भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब उसके पास बातों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब उसने मुझे गले लगाया, अपनी बाजुओं में लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उसकी प्रेयर सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे पहले दिन वापस घर पहुंचने में, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes मतलब प्यार की डांट फटकार लगन। और उसका जो सबसे अच्छा हैप्पीएस्ट मोमेंट था, खुशी का पल था अपनी चिड़ियों के साथ, वो बहुत लंबे समय तक उसने खाना खिलाया और उनको प्यार से डांटती भी रही। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, आज उसने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम
एक पुरानी सी ढोलकी ली एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, कई घंटों तक सैगिंग स्किन ऑफ डेलिब्रेटेड ड्रम, पुरानी ढोलकी की स्किन को पीटती रही, मतलब ढोलकी बजाती रही। एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, वॉरियर्स मतलब योद्धा, कि जो युद्ध से लौटने, युद्ध को जीत कर लौटने वाले, उनके वापस आने के गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड, परसुएड मतलब मीन्स मनाना, हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग मतलब मीन्स कि ज़्यादा थकान वाला काम, तनाव वाला। हमने बहुत मनाने की कोशिश की कि ज़्यादा तनाव ना ले। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता था, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उसने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, यह हल्का सा बुखार था, डॉक्टर ने हमें बताया कि चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर टोट डिफरेंटली, पर मेरी दादी अलग सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उसने मुझे बताया कि उसका अंत नज़दीक आ चुका है। शी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने हमें कहा कि उसका अंतिम पल आ चुका है, कि उसके जीवन के अंतिम चैप्टर ख़त्म होने में कुछ ही पल हैं, घंटे हैं, और वो प्रार्थना करना चाहती है, वो प्रार्थना नहीं छोड़ना चाहती। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर देन टाइम टॉकिंग टू अस, कि वो अपना समय हमारे साथ बातों में ख़त्म नहीं करना चाहती थी, वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध करना। बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट्स, पर उसने हमारे विरोध को इग्नोर किया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, शांतिपूर्वक तरीके से बेड पर लेटी रही, प्रार्थना करती रही और अपनी माला को फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ इससे पहले कि हमें शक होता कि वो जिंदा है या मृत है। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसके होठ हिलना बंद कर गए थे और उसकी माला उंगलियों से, निर्जीव उंगलियों से गिर गई थी। इस पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, पैलर मतलब पीलापन, और उसके चेहरे पर एक शांत पीलापन छा चुका था और हम जान चुके थे कि वो मर गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी, हमने उसे बेड से उतारा जैसा कि रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उन्हें ग्राउंड पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, श्राउड मतलब कफन, और लाल कफन से ढक दिए। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब यहाँ सुबह क्या नहीं है, विलाप, कुछ घंटे विलाप करने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, फनरल मतलब दाह संस्कार, हम उसे अकेला छोड़कर उनके दाह संस्कार की तैयारियों पे जुट गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, स्ट्रेचर मतलब इन जिसके ऊपर अर्थी को लेकर जाया जाता है शव को। शाम को हम उसके लिए स्ट्रेचर लेकर आए उसके कमरे में, उसके शव को उठाने के लिए। द सन वाज सेटिंग, अब सूर्य भी अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसके कमरे में भी रोशनी पड़ रही थी। द वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदा सुनहरी रोशनी से भर चुका था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हमने आंगन के बीचों बीच रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor, अब जहाँ उसे लिटाया गया था कमरे में, बरामदे में, उसके कमरे में जहाँ कहीं देखो हजारों की संख्या में चिड़ियाँ बैठी थी बिखरे, वहाँ भरा हुआ हमारा आंगन था। देर वाज नो चर्पिंग, पर आज अलग चेंज था कि आज कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट फॉर द बर्ड्स, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, सॉरी मीन्स यहाँ
कि हमें बहुत दुख हुआ पक्षियों के लिए। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, मेरी माँ ने उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ा जैसा कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, आज चिड़ियों ने रोटियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, कॉर्प्स मीन्स शव, लाश, जब हम मेरी दादी की शव को लेकर जा रहे थे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो शांति से चुपके से उड़ गई सारी चिड़ियाँ बिना रोटियाँ उठाए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो सफाई कर्मचारी, स्वीपर सफाई कर्मचारी था, उसने रोटियों के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। तो बच्चों, ये आज हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।